उस शैतान जिब्रान को रोकने की बस एक ही सूरत है कि मैं अपने भाई जिन्हें दौलत को उसके इरादों से खबरदार कर दूं। भाई दौलत, मेरी जान तो खतरे में पड़ चुकी है, हिफाजत का सामना करो। भाई रियासत, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं उस शैतान जादूगर को ऐसी सजा दूंगा कि सदियों तक उसकी रूह पनाह मांगेगी। जैसा कि मैंने बताया है, अगर जादूगर जिब्रान ने तुमसे भी वो तिलिस्मी अंडा हासिल कर लिया और दोनों अंडों को जलाकर राख कर दिया, तो इसके साथ हम दोनों की तिलिस्मी कुव्वतें खत्म हो जाएंगी और वो कमीना जिब्रान शैतान बन जाएगा और हमारी ताकतों के बलबूते पर नेक आदमजादों को तंग करेगा। भाई, हमारी गैर मौजूदगी में जिब्रान ने हमसे वो अंडा हथिया लिया है। अब आप किसी भी कीमत पर दूसरा अंडा उस कमीने जादूगर के हाथ ना लगने दे। सिर्फ वो एक अंडे से कुछ नहीं कर पाएगा। तुम फिक्र मत करो भाई रियासत, मैं अभी अपने आका को उस जादूगर जिब्रान की शैतानी साजिश से खबरदार किए देता हूँ। अब ठीक है आका, आपके दस्तार में छिपाया हुआ ये तिलिस्मी अंडा आपके सर के साथ महफूज रहेगा। अगर ख्याल रहे आप कहीं भी हो, दस्तार को सर से मत उतारिएगा। अब इस दस्तार को मेरे जीते जी मेरे सर से उतारने के लिए दुश्मन को मेरे धड़ से मेरा सर उतारना होगा। नहीं आका, ऐसी मनहूस बातें मत कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी नेकियां आपके दुश्मन को एक दिन खाक चाटने पर मजबूर करेंगी। जो जिंदगी में किसी का बुरा नहीं करता, उसका सदा भला ही होता है। शैतान जादूगर जिब्रान और हमारी जंग नेकी और बदी की जंग है, इसलिए आखिरकार फतेह नेकी की होती है। इंशाअल्लाह। शाबाश परिंदे, शाबाश। तू जब से मेरे साथ है, मुझे यूं लगता है कि मेरी 2 आंखें नहीं 4 आंख है। चलो देखते हैं। चलिए मेरे आका। जरा ठहरिए आका, तकलीफ मत कीजिए। इस संदूकचे को मैं अपनी जादूगरी से खोलता हूँ। उड़ जा सिम, उड़ जा सिम।
परिंदे के बच्चे, तूने तो कहा था कि वो अंडा इसी कमरे और इसी संदूकचे में है। आका, मेरी आंखें न झूठ देखती न झूठ दिखाती हैं। मैंने खुद भी देखा था और आपको भी दिखाया था। अंडा इसी कमरे और इसी संदूकचे में था। मगर अंडा अंडा होता है, परिंदा नहीं होता कि वो अपने आप से उड़ जाए। अंडा खुद नहीं उड़ा होगा, दोनों किसी ने उड़ा लिया होगा आका। उससे पहले उस अंडे को कोई कैसे उड़ा सकता है? ये तिलिस्मी चक्कर है आका, किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। मगर वो बेकार बेअसर अंडा अब किसी के क्या काम आएगा? समझ में नहीं आता आखिर किसने उस अंडे को उड़ा लिया। मैं जब तुमसे मिलन की घड़ियां अब दिन ब दिन करीब आती जा रही हैं, मगर एक एक दिन की एक एक घड़ी का एक एक पल काटे नहीं कटता। जुदाई और इंतजार की ये घड़ियां जाने कैसे कटेंगी। सब्र कीजिए मेरे महबूब, सब्र कीजिए। इंतजार की तकलीफ में जो मजा है वो मिलन में कहाँ। नहीं मैं नहीं ना, अब तुम मुझे अपनी बातों और मुलाकातों के वादों से बहला और फुसला नहीं सकती। मुझे तो बस साल के 365वें दिन का इंतजार है। 365वें दिन का सूरज डूब जाए और मैं 1000 अशर्फियों की 365वीं थैली तुम्हारी गोद में रखकर तुम्हें अपनी गोद में। या अल्लाह, आप तो अभी से इतने बेसब्र और बेताब हो रहे हैं। हुजूर, हम कोई हुजूर की टोकरी नहीं जिसे जो चाहे ले जाए। तो तुम्हें ले जाने के लिए क्या करना? अपने इस दस्तार पर सहरा बांध कर आना होगा। क्या हुआ? हमसे कोई गुस्ताखी हो गई? तुमने मेरी पगड़ी को छुआ तो मुझे लगा कि कहीं तुम मेरी पगड़ी को उछालना तो नहीं चाहती। अपने चाहने वालों की पगड़ियां नहीं उछाली जाती। हाँ, तुम्हारी गली से गुजरते हुए तुम्हारे पुराने आशिकों का हुजूम देखने के बाद भी मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लेता हूँ। वो तो पुराने आशिकों की पुरानी बातें हैं, और वो सब भला इस लायक कहाँ थे कि हम उन्हें सराहों पर बिठाते। तुम्हारी बात और है जलाल, तुम अब मेरे दिल में समाने लगे हो। सच? और क्या, हम झूठ कह रहे हैं? तो खाओ मेरी कसम। आपके सर की कसम। आका, मैं आपके हुक्म का गुलाम हूँ। खुदा आप मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं अपनी जान की खातिर मुर्गे सादत के अंडे को हासिल करने के लिए यहाँ से नहीं जा सकता। आका रियासत, आखिर तुम क्यों अपनी जान के दुश्मन हो रहे हो? मुर्गे सादत का अंडा तुम्हारी जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है। आका, गुलाम की जान आप पर कुर्बान। मैं अपनी जान बचाने के लिए आपकी जान को जिन गुलफाम के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। गुलफाम जब भी शहजादी हुस्नारा से मिलने आएगा, आपको वो अपनी जुल्म का शिकार बनाने से बाज नहीं आएगा। मुझे इसकी परवाह नहीं, मगर मुझे तो है। आका, मेरी इल्तिजा को मान लीजिए। इससे पहले कि गुलफाम आपके खिलाफ कोई साजिश रचे, हमें चाहिए कि हम कोई काफ की तरफ चल पड़े। खुदा का नाम लेकर गुलफाम के ऊपर मुकाबले की तैयारी कीजिए। आका, सोचिए मत आका। मैं ये सोच रहा था कि अगर हमें कोहिकाफ पर गुलफाम के खिलाफ मुहिम पर जाना ही है
तो हमें इसकी इत्तला अपने वजीरों और मुल्क खुरासान दोनों को कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरी गैर हाजिरी में सभी परेशान हो जाएंगे। ये कौन सा मुश्किल काम है? आप फरमान लेकर मोहर लगा दे, मैं अभी पैगाम दरबार फरान तक पहुंचा दूंगा। और खूब। पैगाम इस तीर में बांध दीजिए। तरकशे सुलेमानी के तिलिस्मी तीर, मेरे आका शाह फारान बिलाल बिन कासिम बगदादी का यह शाही पैगाम सल्तनत फारान के शाही दरबार तक पहुंचाना अब तेरी जिम्मेदारी है। ये तीर सीधा सल्तनत फारान के दरबार में पहुंच जाएगा। फारान खुरासान से कोहे काफ रवाना हो रहे हैं। मगर मामला क्या है? शहजादी हुस्न आरा को जिन्हें गुलफाम के चंगुल से बचाने के लिए वो गुलफाम के पीछे कोहे काफ जा रहे हैं। ये तो बड़ी खतरनाक मुहिम है। हाँ, फौरन इसकी खबर बादशाह सलामत के वालिदैन को देनी चाहिए। ये तेरी कैसी मसलहत है कि तू मंजिल तक पहुंचाकर भी हमें मंजिल से दूर कर देता है। हम बड़ी मुश्किल से बरसों का फासला तय करके अपने एक बेटे के पास पहुंचे थे, मगर तूने बिछड़ों को मिलाने की जगह यहां से दूर खुरासान भेज दिया और अब तू कोहे काफ रवाना कर रहा है। सरताज, खुदा से शिकायत नहीं की जाती, उसकी मर्जी के आगे सर झुकाया जाता है। सर तो मैंने हमेशा ही अल्लाह की बंदगी में झुकाया है, जिंदगी भर बेशुमार सजदे किए हैं, मगर फिर भी न जाने उसे क्यों एक मजबूर और बेबस बाप पर तरस क्यों नहीं आता। आप ऐसा मत कहिए, वो तो रहीम है, करीम है। उसकी रहमत और करम जब होगा बहुत होगा। आप सब्र कीजिए और शिकायत के बदले मेरे साथ दुआ कीजिए कि हमारा बेटा बिलाल कोहे काफ की मुहिम से कामयाब होके लौटे और हम सब फिर से मिले। आमीन। नहीं जाने दूंगी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं शहजादी, गुलफाम के पीछे कोहिकाब तक हमारा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसे यहाँ नहीं मार सकते। क्यों? पर तुम्हारे साथ भी तो जिन है, फिर तुम उसका मुकाबला यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? वो यहाँ भी तो आकर मुझ पर अपना हुक्म चलाकर
मुझे पागल कर देता है। रियासत, तुम उसे यहाँ दबोच लो, जैसे वो मुझे अपने पंजों में दबोच लेता है। शहजादी, यहाँ रहकर गुलफाम का हम बाल भी बाका नहीं कर सकते, इसलिए कि उस मक्कार और अय्यार ने अपनी जान कोहकाफ में किसी परिंदे या जानवर में छिपा रखी है। इसलिए हमारा कोहकाफ जाना बहुत जरूरी है। हम कोहकाफ जाकर इस राज को मालूम करेंगे और फिर गुलफाम के पंजों से सदा के लिए तुमको छुड़ा लेंगे। मगर आपके पीछे वो आकर मुझे फिर सताने लगा तो? इसका इंतजाम भी हमने कर लिया है। यासर, वो नक्शे सुलेमानी दो तो। जो हुक्म मेरे आका। इस तावीज के असर से ना तो गुलफाम तुम्हें डरा सकेगा और ना ही तुम्हारे वजूद पर छा सकेगा। इस तावीज का दूसरा फायदा यह होगा कि जब भी गुलफाम तुम्हारे वजूद को छूने की कोशिश करेगा, उसके बदन से सांप से बिजलियां कड़कने लगेंगी और वो तुम्हारे खौफ से दूर भागेगा। सच? अच्छा होगा कि इस मोटे गुलफाम को बिजली की तरह जलकर खाक हो जाना चाहिए। बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। इंशाअल्लाह हम गुलफाम को उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। हमें कोहकाफ के लिए अलविदा कहने की गरज से सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें इजाजत दो शहजादी। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। नहीं ऐशान खुरासान, हम अपने साथ एक भी सिपाही लेकर नहीं जा सकते। मगर रात के वक्त और सफर के दौरान बलाएं मुसाफिरों को तंग करती है। जब हम सबसे बड़ी बला यानी जिन गुलफाम को खत्म करने का बीड़ा उठाकर अपने सर पर निकल पड़े हैं, तो फिर इन छोटी मोटी बलाओं से क्या डरना। वैसे भी ये सफर हमें रात के अंधेरे में चुपचाप तय करना है। आप इस मुहिम की मसलहतें बेहतर जानते हैं, मगर हमारा दिल नहीं मान रहा है, इसलिए हम आपकी हिफाजत के लिए सिपाही अपने साथ ले जाने पर जोर डाल रहे हैं। ये नेक काम मैंने अल्लाह के भरोसे शुरू किया है और अल्लाह ही हमारी हिफाजत करेगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लगता है फिर कोई नया आशिक आपके हुस्न के दरबार में लुटने के लिए बेताब है बाजी हुजूर। इतनी रात गए कौन कमबख्त हो सकता है? कह दे, हमने अपने हुस्न की दुकान बढ़ा दी है। हुस्न के दरबार में कोई आशिक फरियाद लेकर आया होगा, इनकार मुनासिब नहीं। अच्छा, तो जाकर देख कौन है और क्या चाहता है। आपके हुस्न के दीदार के सिवा और क्या चाहता होगा बेचारा। कमबख्त ऐसे आशिक भी किस काम के? न दिन देखते हैं न रात। जाकर टाल दे। दरबारे हुस्न की मालिका महजबीन को बेवक्त जहमत देने के लिए जादूगर जिब्रान माफी चाहता है। तो तुम हो जादूगर जिब्रान। जलाल ने एक बार तुम्हारा जिक्र किया था। रिश्ते में जलाल के मामू लगते हैं मामू। चुप परिंदे। क्या तुम सचमुच जादूगर हो? कोई शक? आजमाना चाहती हो? नहीं, सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, क्या तुम्हारा जादू हमारे भी काम आ सकता है?
मगर इस वक्त मैं अपनी एक गरज से यहाँ आया हूँ। गरजमंद और हसदमंद तो मेरे महल के बाहर कतार में खड़े रहते हैं। अपनी जबान पे लगाम दे मगरूर हसीना। जादूगर जिब्रान जो चाहता है वो मांगता नहीं, उसे छीन लेता है।